क्या लगता है कि मुस्तकबिल में कभी हम भारत को टच कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता अगर ऐसे लड़ाई रही तो सर। वो 30 अरब में चांद पे पहुंच गया, हमने 180 अरब में मेट्रो ट्रेन बनाई है। अल्लाह ताला हमारे हालों पे भी रहम करे, हमारे मुल्क के भी हालात ठीक करे, कोई अच्छा हुक्मरान आए इमरान जैसा। टिका गई, बेड़ा गर्क किया गया ना मुल्क का। नवाज शरीफ साहब हो गए माशाल्लाह, शहबाज शरीफ शाह वो कहते हैं वो कहते हैं हमने खिदमतें की हैं बस। क्या खिदमतें की हैं। मुझे कोई एक बंदा भी गिनवाते वो कहते हैं बजरी के मुल्क का बेड़ा गर्क करी जा रहे हैं हम, और क्या कहें सर इनके बारे में। हमें तो इमरान खान बस अच्छा लीडर लगा है। इंडिया की मिसाल ले लें, सीधी सी बात है, वहाँ पे कभी डिक्टेटर्स कभी नहीं है। वहाँ पे जो भी हुकूमत हो चाहे इंशाल्लाह आएगा सर, हमारी उम्मीदें इमरान के साथ है, हमारा दिल इमरान के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं और मैं तलहा सुलहरी हूँ। नादरीन कराम, हमारा हमसाया मुल्क भारत और वो मुल्क जो हमारा कभी सूबा हुआ करता था, हमारा टूटा हुआ हिस्सा बांग्लादेश, आज वो कहाँ है और हम कहाँ हैं? आपका इस सवाल पर क्या जवाब है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आए अपने पाकिस्तानियों से भी इसी सवाल का जवाब भी जानते हैं। मोहतरम, हमारा मुल्क पाकिस्तान और हमसे टूटा हुआ हिस्सा बांग्लादेश और हमारा नेबर भारत जो हमारे साथ आज़ाद हुआ, आज वो कहाँ है और हम कहाँ हैं? बताइएगा ज़रा। सर इंडिया की तो बात ही ना करें ना, वो तो बहुत ही आगे चला गया ना। हमारे से बांग्लादेश जैसा मुल्क जो हम लोगों से ही आज़ाद हुआ है, हम उसका नहीं मुकाबला कर सकते तो हम इंडिया का मुकाबला तो बहुत मुश्किल बात है। सर हम उसका क्यों नहीं मुकाबला कर सकते जो कभी हमारा हिस्सा हुआ करता था और वो हमसे बाद में हिस्सा अलहदा होकर आज वो हमसे आगे चला गया? क्या वजह बनी है सर? सर हमारे सियासतदानों की लड़ाई ही नहीं ख़त्म होती। जब लड़ाई ख़त्म होंगी तो ये काम होगा ना, कोई मुल्क का सोचेंगे वो। इनकी आपस की लड़ाई है, वह वज़ीर आज़म और हम हुक्मरानी के चक्करों में पड़े हुए हैं। बेड़ा गर्क कर दिया अवाम का, इन लोगों को कोई अब भी ख्याल नहीं है, अक्सरियत भी नहीं है इन लोगों को, फिर भी लड़ाई के चक्करों में पड़े हुए हैं। मुल्क का कोई भी नहीं सोच रहा है। अल्लाह ताला हमारे हालों पे भी रहम करे, हमारे मुल्क के भी हालात ठीक करे, कोई अच्छा हुक्मरान आए इमरान जैसा, फिर हमारे मुल्क के हालात ठीक होंगे। इमरान जैसे को नहीं आने देना। इमरान जैसे को आएगा इंशाल्लाह ताला। कैसे आएगा सर? आ नहीं ना पाए इस दफा, कितना वोट पड़ा उन्हें लेकिन नहीं ना आ पाए। इंशाल्लाह आएगा सर, हमारी उम्मीदें इमरान के साथ है, हमारा दिल इमरान के साथ है, हमारा वोट इमरान के साथ है। क्या लगता है कि मुस्तकबिल में कभी हम भारत को टच कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता अगर ऐसे लड़ाई रही तो सर, बहुत मुश्किल लगता है। ये लड़ाई कभी खत्म होते देख रहे हैं आप? नहीं, नजर ही नहीं आ रही है। हर बंदा अपने चक्करों में पड़ा हुआ है। सर ये हिर्स क्यों नहीं मार रहा हमारे अंदर? ये हमारी हिफ्स खत्म ही नहीं हो सकती। कब्र में जाएंगे तो जब भी नहीं खत्म होगी हमारी हिफ्स। पैसे की लालच इतनी पड़ गई है, आज मरना है कल दूसरा दिन होता है। इन्हें एहसास ही नहीं है चीज़ का, इस तरफ आते ही नहीं है ये लोग, बस मुल्क का बेड़ा गर्क करी जा रहे हैं हम, और क्या कहें सर इनके बारे में। हमें तो इमरान खान बस अच्छा लीडर लगा है, अल्लाह करे वो आए और हम लोगों के हालात ठीक करें ऐसा इंशाल्लाह। शोबा बता दें जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश से आगे हो। सर मुझे तो सिर्फ क्रिकेट के अलावा तो और कोई शोभा नहीं लगता। कोई शोबा नहीं नजर आ रहा। ठीक है, भारत के बारे में बता दें कि भारत की तो बात ही ना करें सर, वो तो बहुत हर शोबे में आगे, हर शोबे में आगे, हर शोबे में आगे। वो चांद पे पहुंच गए, हम अभी ज़मीनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमारी पूरी हो रही, वो चांद पे पहुंच गए। अल्लाह ताला हिदायत दे हम लोगों को भी और हमारे हुक्मरानों को भी। मोहतरम ये बताएं कि भारत और हमारा साबिका जो सूबा था बांग्लादेश, वो आज हमसे आगे क्यों चले गए हैं? चूँकि वहाँ पे हमारे यहाँ तक की तरह इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अब इस्टेब्लिशमेंट ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और वहाँ पे मुखलिस लीडर, जब जो भी आया उनका मुखलिस लीडर है। और यहाँ वहाँ पे कभी डिक्टेटर्स कभी नहीं है। अब इंडिया की मिसाल ले लें, सीधी सी बात है, वहाँ पे कभी डिक्टेटर्स कभी नहीं है। वहाँ पे जो भी हुकूमत हो, चाहे उनकी जितनी मर्जी आपस में लड़ाई हो, वहाँ पे हुकूमत ही आती है, सियासी लोग ही आते हैं। यहाँ पे तो अगर हमें 75 साल हो गए हैं तो आज़ाद हुए हुए, तो हमें 40-45 साल तो डिक्टेटर्स का ही निकाल देना आप। बाकी जो सियासत आई है उनको कभी गिरा दिया है, कभी ले आए हैं। और अभी तक हमने पिछले 60 सालों में कुछ नहीं लिया। 92 में वो आ गई थी बेनज़ीर, उसको गिरा के नवाज शरीफ, फिर उसे गिरा के बेनज़ीर, फिर वो मुशर्रफ साहब का भयानक दौड़ हमने देखा। तो ये सब हाँ भयानक दौड़ ही था। हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी थी, हम लोग अमेरिका की जंग में पड़े। और आपको पता है ये चीज़ हमें हदीस में कह दिया गया कि हम लोग ज़ौदुन निसारा हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता। भारत क्यों नहीं अमेरिका की जंग में जाता? सर भारत हम इस वजह से नहीं जाता कि भारत को ज़रूरत ही नहीं है अमेरिका की जंग में जाने की। उसको एक सेल्फ बिलीव है अपने ऊपर, वो नहीं किसी के, मैं कोई गलत वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, उनको ज़रूरत ही नहीं है अमेरिका की तरफ जाने की ना। वो खुद इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उनको मसला ही कोई नहीं है। वो आंखों में आंखें डाल के बात करता है। वो इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गए और हम इतनी बड़ी इकोनॉमी क्यों नहीं बन पाए?
सर वो इसी वजह से बन गया क्योंकि उनके पास मुखलिस लोग हैं, वो अपने मुल्क का पहले सोचते हैं, उसके बाद किसी और का सोचते मोदी हैं। की कुछ जायदादें मुल्क से बाहर हैं सर, आपके नहीं है। नॉलेज में है कोई? हमारे यहाँ पे माशाल्लाह देख लें, नहीं नहीं, मोदी की है कि मैंने तो कहीं नहीं देखी, मुझे तो नहीं आज तक पता। मोदी का जो भी अपना ही है वो नीचे से ऊपर आया और उसकी इतनी कोई ख़ास जायदाद है भी नहीं, इंडिया में भी नहीं है मेरा ख्याल से उसकी। ठीक है वहाँ पे भी थोड़ी बहुत हर जगह पे चलती है करप्शन, लेकिन यहाँ पे तो टिका गई, बेड़ा गर्क किया गया ना मुल्क का। नवाज शरीफ साहब हो गए माशाल्लाह, शहबाज शरीफ शाह, वो कहते हैं लेकिन जी वो हम कहते हैं हमने खिदमतें की हैं बस। सर क्या खिदमतें की हैं, मुझे कोई एक बंदा भी गिनवाते वो कहते हैं- बजरी के कौन सी खिदमत, यही तो पल्ले से खिदमतें हैं वो कहते हैं। और पल्ले से पैसा लगाया है, टैक्स का पैसा ही है, पल्ले से थोड़ी हमने लगाया है। तक वो मतलब मुंह से तो ऐसा नहीं कहते, लेकिन जो उनका बात करने का तरीका ना, उससे यही कहते कि एहसान किया हमने इस कौम पे ना। भाई क्यों एहसान किया, कैसा एहसान किया? पल्ले से पैसा लगाया तो एहसान किया भैया, पल्ले से पैसा लगाया नहीं है, सारा पैसा अवाम का था, सब कुछ अवाम का था। खिदमतें की हैं, कौन सी खिदमतें की हैं? 180 वो 30 अरब में चांद पे पहुंच गए हैं, हमने 180 अरब में मेट्रो ट्रेन बनाई है, क्यों जी? 180 अरब में समझे हम 5 दफ़ा चांद पे जा सकते थे। अरब में वो चांद पे पहुंच गए हैं और 180 अरब रुपए में हमने मेट्रो ट्रेन लाहौर वाली बनाई। और मेट्रो ट्रेन भी वो बनाई है जिसमें कोई चढ़ता ही नहीं है। मुझे लोग कहते हैं जी नवाज शरीफ कहते ने, हैं यही तो खिदमतें हैं। और ये कैसी खिदमत है जिसका कर्जा हमें देना पड़ रहा है? मुझे आप एक बात बताएं। मुझे पता है ये आपके इस अब्बा जी- बजाय कि हमें प्रॉफिट हाँ हमें जी। लॉस हो रहा है इससे। आप मुझे एक बात बताएं, अब्बा जी आपके अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, वो कुछ भी बना के चले जाते हैं, वो आपके आपके 5 भाइयों के लिए घर बना के चले जाते हैं और कर्जे में बना के चले जाते हैं। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे उनकी, उसके बाद जब वो दुनिया से चले जाते हैं उसके बाद सारी ज़िंदगी आप उनको वो देते रहेंगे, क्या कहते हैं, बद्दुआएं देते। सीधी सी बात है कि भाई हमें किस उसमें डाल गया, या कोई भी बंदा है कि हमें किस उसमें डाल गया कि भाई इतना महंगा घर बना दिया, इससे अच्छा वो आपकी औलाद के लिए तालीम का करते, आपको वो तालीम दिलवाते, उन्होंने पकड़ के 4 कर्जा लेके घर बना हर दिया। क्या बंदे ने फायदा? दुनिया से जाना है, तो जब हमारे साबिक हुक्मरान दुनिया से जाएंगे तो क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो आवाम है इन्हें बद्दुआ देगी या दुआएं देगी? और भाई इनकी ज़िंदगी में बद्दुआएं दे रहे हैं, बाद में जाते हुए तो पता नहीं इनकी कब्रों के साथ क्या हालत करेगी। तो जो मोदी की आवाम है, इंडिया की आवाम है, क्या वो अपने वजीर आजम को दुआएं देगी या सर, वो बद्दुआ? अभी तक दुआएं दे रही है ना। आप देखें वो चंद्रयान उनका कोई वो था, वो देख लें अभी तक कितना इकोनॉमी उनकी अच्छी है। उनका पिछले दिनों किसानों का मसला हो रहा था, वो भी मोदी ने हल कर दिया। के यूनिट भी फ्री देते हैं वो। बिजली के यूनिट भी फ्री देते हैं। उनका जो दिल्ली वाला एक उनका मिनिस्टर है बड़ा अच्छा यार, वो क्या आइडियाज़ देता है, आप उन्हीं से ले लो ना। उन्होंने कर्जा देने के बजाय उन्होंने ये भिखारी बनने के बजाय, उन्होंने ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट देने के बजाय उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये में बिज़नेस करना सिखाया वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को। और आज इकोनॉमी उनकी देख ले कहाँ की कहाँ पे है। उनका 10 साल का बच्चा भी बिज़नेस कर ले। भारत तो हमें अपने पास भी नहीं आने दे रहा, ठीक है, यानी कि वो तरक्की का वो लेवल छू चुका हुआ है। बिल्कुल है। बांग्लादेश के साथ कंपेयर कर लेते हैं अपने आप को, किस मामले में हम बांग्लादेश से आगे हैं और किस मामले में किस पीछे हैं हम बांग्लादेश से? सर हम बांग्लादेश से करप्शन में 2 नंबरी में, आगे हैं। बेइंसाफी में, आगे हैं। हाँ बेइंसाफी में माशाल्लाह तो हमारी पीछे किस अदालतें- मामले में हैं? हर अच्छे मामले में हम पीछे हैं। हमारी तालीम उनसे गंदा है, हमारा इकोनॉमी उनसे गंदी है, हमारा रुपया हम कमजोर हो गया। हम पहले मजाक में किसी को कहते थे तू 2 टके का बंदा नहीं है। भाई 2 टके का बंदा है अच्छा, आजकल हमें कहना चाहिए तो 1 रुपए का बंदा नहीं है। 2 टका हमारे से अच्छा हो गया। हम लोग इतनी पस्ती में जा चुके हैं। और ये 2013 के बाद जो बेड़ा गर्क मज़ीद किया गया ना, तो उतना तो पिछले 65 साल में नहीं किया गया जितना अब ये 10 सालों में कर दिया गया। क्या लगता है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान कोई तरक्की की मंजिल तय कर पाएगा या फिर इसी तरह? सर बकौल हमारे हम जमहूरी मुल्क हैं, जब तक हम लोग वो तो एक नाम नेहाद जमहूर ने आधा आपने इलेक्शन में देख लिया क्या कुछ हुआ। जीती हुई सीटें यहाँ से वो माशाल्लाह वो खड़े, हमारी बदनसीबी हैं, यहाँ से मियां नवाज शरीफ खड़े हुए थे और उन्होंने माशाल्लाह जो धांधली का अरूज कायम किया उन्होंने जितनी धांधली करके जमहूरी मुल्क है, उनको चाहिए था। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा ना, अगर वो कहते हैं ना हाँ मैं हार गया हूँ, उनको शायद 2000 अगर 28 में होने हैं ना इलेक्शन या 29 में होने हैं, उनको मेजोरिटी मिलती, अच्छी मिलती। लोगों को पता है यार एक बड़ेपन का मुजाहिरा किया। जैसे ख्वाजा साद रफीक ने, ख्वाजा साद अच्छे बंदे हैं, बड़ेपन का ख्वाजा साद रफीक ने किया है। उसके बाद 129 से हाफिज नईम साहब ने किया। हाफिज नहीं, हाफिज तो फिर वो अच्छे वाले हैं ना। जमात इस्लामी एक अच्छी पार्टी मुझे लगती है, मुझे पर्सनली वो अच्छी लगती है। बल्कि मुझे दुख हुआ जमात इस्लामी के जो अमीर ने इस्तीफा दे दिया, जबकि उनका बनता नहीं था इस्तीफा, तो लेकिन इनका वो बनता। परफॉर्म नहीं कर पाए। उन्होंने इस वजूहात को देखते हुए फैसला किया कि मैं अपनी अमीरी से उतर आऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनका अपना पार्टी का एक फैसला है, वो बेहतर जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो नवाज शरीफ साहब हैं वो विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं 60 सीटें जीत के, और 60 सीटें जीत के तो क्यों नहीं ऐसे करता विक्ट्री स्पीच? मतलब थोड़ी सी सीटें जीत कर विक्ट्री स्पीच क्यों नहीं करता? सर वो उसने काम करना होता है ना, उसको इतना उसके पास इतना टाइम नहीं है फालतू का। इंडिया में ईवीएम मशीन है, हमारे ईवीएम मशीन क्यों नहीं आने दी सर?
सर यहाँ पे फिर वो पोल खुल जाएंगे ना, वो जो कुछ आरओ के ऑफिस मतलब में धांधली नहीं हो पाएगी, धांधली नहीं, वो हाँ अपनी मर्जी का बंदा नहीं तुरंत आता। रिजल्ट आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आरओ ऑफिस है ये वो, फिर वहाँ पे जो कुछ होता रहा है, मुक्के मारे गए हैं लोगों को, लड़कियों को मारा गया, वो सब थोड़ी होगा। ठीक हो गया सर, आपका गुफ्तगू आ गई है सर। नाजरीन, आपने सर का तबसरा मुलाहिजा किया है। सर के तबसरे पे आपके क्या कमेंट्स हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल डेली स्टोरीज़ ऑफ पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।